हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, वीडियो है थीफ इज स्कोल्डिंग चौकीदार, पीएम मोदी स्ट्रॉन्ग अटैक ऑन कांग्रेस। टाइटल बड़ा मजेदार है। तो देखते हैं, मोदी जी के आंसर्स तो कमाल के होते हैं। कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा वो जरूर देखना, उसमें भी बड़ा मजा आया था सुनने में। तो आज के वीडियो आपके सजेशन पे देखते हैं और पता करते हैं मोदी जी ने क्या बोला। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आपने कहा मोदी संस्थाओं को खत्म कर रहा है, क्या बर्बाद कर रहा है। हमारे यहाँ एक कहावत है, उल्टा चोर चौकीदार को डांटे। बिल्कुल। आप जरा बताइए, मुझे लगता है विचार करने की आवश्यकता है। देश में आपातकाल थोपा कांग्रेस ने, लेकिन कैसे इंस्टीट्यूशन मोदी बर्बाद कर रहा है। सेना को अपमानित किया कांग्रेस ने, कहते हैं मोदी बर्बाद कर रहा है। देश के सेनाध्यक्ष को गुंडा कहा, कहते हैं कि करने वाले कांग्रेस, कहते मोदी इंस्टीट्यूट बर्बाद कर रहा है। कहानियां घड़ी जाती है तख्ता पलट करने की। और कितना बड़ा हिंदुस्तान की सेना की इज्जत को आपने कितना बड़ा गहरा घाव लगा। आपको मालूम नहीं है, आपने हफ्ते दो हफ्ते शायद अपनी राजनीति कर ली होगी, लेकिन ये जो आपने पाप किया है, मैं समझता हूं हमारी सेना के दिलों पर जो घाव लगा है। भारत की सेना तख्ता पलट करने का काम करे। ये आजादी के इतने सालों में अच्छे दिन आए हो, बुरे दिन आए हो, वीक प्रधानमंत्री रहो, वीक गवर्नमेंट रही हो, एक सरकार रही हो, मिलीजुली सरकार, कभी देश की सेना ने ऐसा पाप नहीं किया है। हम ये बातें कहते जब अपनी राजनीति के लिए, और इसलिए और मैं मानता हूं कि बहुत बुरा किया हम लोगों ने। हमें जिम्मेवारी लोग हैं और शासन में बैठे लोगों के द्वारा इस प्रकार की बातें हो, और आप कहें कि हम संस्थाओं को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। चुनाव आयोग, इस देश का चुनाव आयोग विश्व के लिए गौरव का केंद्र बन सकता है। क्या हुआ पीछे? छोटी मोटी शिकायतें रहने के बाद भी सभी राजनीतिक दल चुनाव आयोग की निर्णयों को मान करके चल रहे हैं। क्या हम उसको भी बर्बाद करके रहेंगे? हम आज उस पर बर्बाद करने में लगे हुए हैं। क्या हम उसकी दिशा में भी कुछ सोच सकते हैं क्या? उसी प्रकार से अपनी विफलता ईवीएम पर, अपनी विफलता, मैं तो हैरान हूं, देश बजट की चर्चा करता है और ये ईवीएम का रोना रो रहे थे। ये कितनी, अरे आप इतने डरे हुए, क्या हो क्या गया है आप लोगों को? न्यायपालिका को कांग्रेस धमकाती है। मैं जिस प्रकार से न्यायपालिका के निर्णयों को कांग्रेस से जुड़े हुए लोग जिस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं, पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। न्यायपालिका का निर्णय अच्छा हो बुरा हो, लेकिन उसका सम्मान इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंस्टीट्यूशन आखिर बचानी पड़ेगी। लेकिन हमें पसंद ना हो तो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बुलवा लें, कुछ भी लिखवा दें। आप पूरी जुडिशरी को डराने के लिए, महाभियोग के नाम से पूरी व्यवस्थाओं को हिलाने के लिए कोशिश की, और आप हमें कह रहे हो। ये कांग्रेस पार्टी जिसने योजना आयोग को, प्लानिंग कमीशन को जोकरों का समूह कहा था, मालूम है ना किसने कहा था? आज आप प्लानिंग कमीशन के इतने गीत गा रहे थे, उसी प्लानिंग कमीशन को आपके भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने जोकरों का समूह कहा था। इंस्टीट्यूशन का सम्मान
एक शब्द पकड़ लिया, क्योंकि बाकी कुछ अपना तो कारोबार देखो जरा। 356 का दुरुपयोग 100 बार, करीब करीब 100 बार आपने किया। चुनी हुई सरकारों को आपने बर्खास्त कर दिया। और श्रीमती इंदिरा गांधी ने अकेली ने 50 बार किया उसका उपयोग, 50 बार सरकारों को गिराया। और ये 2019 किस चीज की एनिवर्सरी याद करें? जरा मैं केरल के मित्रों को कहना चाहता हूं, केरल को 59 में जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और इंदिरा जी कांग्रेस की अध्यक्षा थी, वो केरल गई। पता नहीं क्या देखा, क्या कहा, पाया, क्या सुना। आते ही केरल की कम्युनिस्टों की चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया। ये 2019 एनिवर्सरी है। आप संस्थाओं का मान सम्मान की बातें करते हो। किस प्रकार से आपने देश के साथ, आपने एनटीआर के साथ क्या किया, आपने एमजीआर के साथ क्या किया। इतना ही नहीं, आपने मंत्रिमंडल के निर्णय, कैबिनेट का डिसीजन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर कैसे फाड़ रहे? कौन सी सेंटिटी, कौन सी संस्थाओं का सम्मान। और इसलिए कृपा करके मोदी पर उंगली उठाने से पहले ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी 4 उंगली आपकी तरफ होती है। तो फ्रेंड्स, कमाल का वीडियो था, मजा आ गया। अच्छा, शुरुआत तो की हंसी हंसी की, और उसके बाद इतना सीरियस हो गया था कि सच्ची में मोदी जी को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो बहुत सीरियस थे कि मजाक बना के रखा हुआ है आपने, और किसी भी इंस्टीट्यूशन को आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, कुछ भी बोल देते हो। एक पार्टी हो जो कितने टाइम तक आपने एज अ गवर्नमेंट इंडिया में रहे हो, तो एटलीस्ट उस हिसाब से आप जब दूसरे इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बारे में बोलते हो तो उसको सोच के बोलो। उन्होंने कहा कि उन्होंने इवन आर्मी का मजाक उड़ाया, आर्मी चीफ का मजाक उड़ाया, और बहुत सारी ऐसी बातें बताई। मैं तो बड़ी शॉक में हो गई, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। जैसे वो इंदिरा गांधी के बारे में बता रहे थे, मुझे वो बातों का पता ही नहीं था। तो अब पता चल रहा है, क्योंकि पहले तो गवर्नमेंट कांग्रेस की होती थी, तो बोलने के लिए जब, और साथ में पहले ऐसे जब बात होती थी पार्लियामेंट में तो कभी दिखाई नहीं जाती थी, पर मेरे ख्याल से अब आई है तो आपको पता चलता है। तो मोदी जी सब कुछ बता रहे थे कि क्या किया गया है और क्या है, और ऑपोजिशन शोर मचाने की कोशिश कर रही थी रोकने की कि आगे बोले नहीं, पर मोदी जी को, मेरे को काफी गुस्से में थे। अगर आप उनका फेस देखो, बहुत सीरियस और गुस्से में थे। और ऑब्वियसली अगर आप वो यही कह रहे हैं कि सारे काम जो आपने गलत किए अब हम उसको सुधार रहे हैं, तो अब आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और अरे भाई, हमें तो कोई डाउट ही नहीं है, जिस तरह से मोदी जी इतना डेवलपमेंट लाने की कोशिश करे थे, चेंजेस। और आज पहली बारी मैं कहूंगी ऐसा टाइम आया है कि सब इंडियंस को प्राउड फील होता है, होप है कि अब कुछ होगा, अब चेंजेस आएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत अच्छा था। मोदी जी ने सीरियस होके सब कुछ बोला है। काफ़ी अच्छा वीडियो था, और डेफिनेटली मोदी जी ने अच्छा कहा कि आप मेरे पे एक उंगली कर रहे हैं, 4 उंगलियां आप पे जाती हैं। और उन्होंने सारे रीजंस बताए कि क्या क्या हुआ था। स्पेशली उन्होंने ये भी कहा कि जो आर्मी है, जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनको यूज़ किया जा रहा था गवर्नमेंट्स को अखला बदलने के लिए। मतलब वही कि मतलब आप जो है खुद आ जाए पावर में किसी उसको तरह। मिलिट्री कू कहा जाता है। तो मुझे पता नहीं कब हुआ है, मगर मोदी जी यही कह रहे हैं कि आप जो है आर्मी को, आर्म्ड सर्विसेज की आप हेल्प ले रहे थे पॉलिटिकल पावर को चेंज करने के लिए, जिसे कहा जाता है मिलिट्री कू। नहीं, मुझे लगता है वो टाइप का नहीं, मुझे लग रहा है वो मिलिट्री के पे क्वेश्चन कर रहे थे कि मिलिट्री ने जैसे कि ये नहीं किया, वो नहीं किया। मेरे को तो ऐसा ही लगा, उन्होंने ये बोला कि आपने जो है मिलिट्री की इतनी हेल्प ली थी, या मिलिट्री को आप कह रहे थे ये चेंज करने के लिए, पॉलिटिकल पावर इंटरफियर करने के लिए डेमोक्रेटिक सिस्टम में आप कह रहे थे। मेरे ख्याल से तो यही कहा था कि मिलिट्री को कहा गया था इंटरफियर करने के लिए। वो कह रहे हैं बहुत गलत बात है, और ऐसा कभी मिलिट्री को ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगा। आप बताइए कि एग्जैक्टली क्या था, मुझे पता नहीं कब हुआ। और उन्होंने कई सारे एग्जाम्पल भी दिए थे कि कैसे कैबिनेट के डिसीजन को फाड़ा गया, कैसे इंसल्ट की गई लोगों की,
और इसीलिए वो कह रहे हैं कि उल्टा चोर चौकीदार को क्या बोलेगा, मतलब तो काफ़ी उन्होंने मतलब वहाँ पे इंडिकेट किया कि वो हैप्पी नहीं है। और मोदी जी लास्ट में काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज़ किए, मगर उधर मुझे लग रहा था कांग्रेस में अटेंडेंस भी कम थी, क्योंकि जब दिखाए थे काफ़ी, मेरे को सोनिया गांधी जी नज़र आ रही थी, उसके ऊपर सीटें काफ़ी खाली थी, तो मुझे पता नहीं क्या क्यों खाली, ऐसे ही करते हैं ना वो, खुद तो बोलने के टाइम जब आता है तो आ जाते हैं, और जब यहाँ पे बोलने का टाइम, सुनने का टाइम होता है तो आते नहीं है, ऐसे लग रहा है। और जबकि उनके केस में यहाँ जब भी मैंने देखा है बीजेपी के सारे लोग बैठ के सुन रहे होते हैं, पर उनके केस में सब चले जाते हैं। राइट, तो ये थोड़ा अमेजिंग था, मगर गलत बात है। डेफिनेटली अब ये सभी लोगों को पता चल चुका है कि मोदी जी की सरकार ग्रेट कर रही है। इतने साल से जो भी कांग्रेस ने किया था उसमें कुछ अच्छाई थी, बट मोस्टली उन्होंने उतना नहीं किया जितना वो कर सकते थे, और करना चाहिए था, जितना करना चाहिए था, जितना कर सकते थे। बहुत सारे सेक्टर्स में इंडिया नीचे चला गया। कंपैरिजन किए जा रहे हैं कि जब चाइना और इंडिया को आज़ादी मिली थी वहाँ से कंपेयर करके आज देखिए चाइना बहुत आगे चला गया, इंडिया नहीं गया। एक ही पॉलिटिकल पार्टी ने मोस्टली रूल किया है, तो उनके लीडरशिप में इंडिया का क्या हाल हुआ है। लोग इसीलिए ऑब्जेक्टिवली देख रहे हैं, कोई ऐसे बायस नहीं है, कुछ नहीं, साफ साफ बोले। देखिए एक टाइम पे क्लॉक शुरू हुई और आज देखिए एक चाइना ऊपर चला गया है, इंडिया नहीं उतना ऊपर नहीं गया है। तो जो भी आपने किया अल्टीमेटली आपके ऊपर, आपने डिसीजन अच्छे नहीं लिए। अब जो मोदी जी फटाफट ग्राफ चेंज कर रहे हैं जिससे इंडिया चाइना को भी पीछे छोड़ दे, तो काफ़ी अच्छा वीडियो था। और डेफिनेटली हम कहते हैं कि एक्शंस मैटर मोर देन वर्ड्स, और मोदी जी जैसे से अच्छे काम कर रहे हैं, हम भी कहते हैं कि ग्रेट काम किया जा रहा है, और लोग जो है बहुत इंटेलिजेंट हैं कि जिन्होंने मोदी जी को ही इलेक्ट किया है। यस फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत ही अच्छा था। मोदी जी का ये गुस्से वाला जो है ना, ये मैंने पहली बार ही देखा है। जनरली मैंने उनको हंसते हुए आंसर देते हुए देखा है, पर इस बारी बहुत मतलब गुस्से में थे और बहुत तीखे वे से उन्होंने इनको आंसर दिया है। एलिगेशंस भी मुझे लगती है काफ़ी उस टाइप की लगाई गई। ऑब्वियसली आप उनको बोल रहे हो चौकीदार चोर है, आप एक प्राइम मिनिस्टर और एक उस इंसान को कर रहे हो जो दिन रात मेहनत करने की कोशिश में है। वो तो अपना, मेरे ख्याल से जो भी पैसा इधर उधर से होता है वो भी मैंने कहीं पे सुना था कि वो भी वो यूज़ करने के लिए दे देते हैं कि इसको भी किसी चीज़ में, कंट्री की डेवलपमेंट या लोगों के लिए, भलाई के लिए उसको यूज़ कर लो। तो अगर आप ऐसे इंसान के बारे में ऐसे बोल रहे हो तो बहुत ही गलत बात है। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।